आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हुजै और आप देख रहे हैं बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आज है 1 जून 2021, लेकिन अपना कल का एडिटोरियल का जो है डिस्कशन बाकी था, इसलिए आज सुबह जो है मैं 31 मई 2021 के एडिटोरियल की चर्चा करूंगा और आज शाम को जो है वो 1 जून 2021 का एडिटोरियल जो है वो डाला जाएगा। तो सबसे पहले अपन जो है 31 मई के एडिटोरियल की हेडिंग देख लेते हैं। तो अपने इस एडिटोरियल की हेडिंग है एग्जामिनेशन हैज़र्ड। देखो, एग्जामिनेशन का मतलब यहाँ पे परीक्षा से है, आपको पता ही होगा। अभी हाल ही के अंदर जो है वो काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। केंद्र सरकार और जो है वो कोर्ट के बीच में मामला चल रहा है। तो सरकार ने आज ही के न्यूज़पेपर 1 जून के न्यूज़पेपर में भी लिखा है कि 2 दिन के अंदर वो सीबीएसई के एग्ज़ाम का निर्णय जो है वो ले लेगी। हैज़र्ड का मतलब यहाँ पे जो है वो नुकसान को लेकर है, यानी जो खतरा बना हुआ है, डेंजर जो बना हुआ है, या जिसको अपन रिस्क बोल सकते हैं यहाँ पे, या फिर जो है वो इसको पैरल भी अपन यहाँ पे कह सकते हैं। तो परीक्षा का जो खतरा है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। क्लास 12 बोर्ड्स आर नॉट वर्ड का मतलब यहाँ पे जो है वो उपयोगी होने को यहाँ पे बताया जा रहा है। द पब्लिक हेल्थ रिस्क फोकस इंस्टीड ऑन कॉलेज एडमिशन। तो लेखक यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि क्लास जो 12th के जो एग्ज़ाम हैं वो लोगों के स्वास्थ्य का जो जोखिम है उससे ज़्यादा जो है वो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे उपयोगी नहीं है। यानी जो जोखिम यहाँ पे बना हुआ है उसके चलते यहाँ पे उतने उपयोगी क्लास 12 के एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है लेखक कि भाई उनको जो है वो ध्यान देना चाहिए, कॉलेज एडमिशन की प्रक्रियाओं पे जो है वो यहाँ पे ध्यान दिया जाना चाहिए इसकी बजाय वहाँ पे। तो इसके जो है वो चर्चा के विषय पे आगे चलते हैं अपन, लेखक क्या इस जो एडिटोरियल में बता रहा है। अपने इस एडिटोरियल की जो है वो सबसे पहले अपन कुछ लाइनों के अर्थ भी जानेंगे और इसी के साथ साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना भी यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले अर्थ की तरफ चलते हैं। द बॉल इज़ इन द सेंटर्स कोर्ट, यानी अब जो यहाँ पे मुद्दा है, यानी जो परीक्षा करवाना है या नहीं करवाना है, वो मुद्दा अब जो है वो केंद्र के कोर्ट के पास है। विद ए डिसीजन, एक निर्णय के साथ, ऑन कंडक्टिंग, की वो जो है वो परीक्षा कंडक्ट करवाई जाए या जो है वो नहीं करवाई जाए यहाँ पे 12th एग्जामिनेशन को लेकर। कीनली का मतलब होता है उत्सुकता से, यानी किसी चीज़ को जो है वो उत्सुकता से जो है वेटेड का मतलब होता है यहाँ पे जो है वो इंतज़ार करना, है ना, किसी चीज़ की प्रतीक्षा करना यहाँ पे, उसके लिए अपन बोल सकते हैं। फॉलोइंग का मतलब आगामी। डेलिब्रेशन का मतलब होता है डिस्कशन, विचार विमर्श, किसके साथ? राज्य सरकारों के साथ। तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि जो मुद्दा है परीक्षा करवाने या नहीं करवाने का, वो अब केंद्र सरकार के जो है वो निर्णय के साथ बना हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे सेंटर्स कोर्ट का मतलब जो केंद्र सरकार के निर्णय के साथ बना हुआ है, ठीक है। और उसके लिए उत्सुकता पूर्वक जो है वो यहाँ पे प्रतीक्षा जो है भी बनी हुई है। फॉलोइंग डेलिब्रेशंस, जो आगामी डिस्कशंस हैं राज्य सरकारों के साथ। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, मस्ट फर्मली का मतलब होता है मजबूती से, है ना, सशक्तता से, दृढ़ता से। डिसाइड, निर्णय लेना चाहिए। अगेंस्ट, किसके जो है वो सापेक्ष यहाँ पे निर्णय लेना चाहिए? शेड्यूलिंग का मतलब होता है यहाँ पे निर्धारित करना, है ना। तो किस चीज़ को निर्धारित करना? दीज एग्जाम्स, कौन से एग्जाम्स? जो कक्षा 12 के जो एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स को लेकर यहाँ पे मजबूती से जो है निर्णय लेना चाहिए यहाँ पे केंद्रीय शिक्षा मंत्री को। तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। अब इसके बाद में देखो, जितने भी अपने ग्रीन कलर के हैं प्रतिदिन की तरह, ये नाउन है। बॉल, सेंटर्स कोर्ट, डिसीजंस, सीबीएसई क्लास 12th एग्जामिनेशंस, डेलिब्रेशंस, स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री और एग्ज़ाम्स। देखो, एग्ज़ाम्स ये तो जैसे सिंगल तरीके से नाउन हो गया, और यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ये नाउन फ्रेज हो गई, है ना। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट नाउन फ्रेज हो गई। लेकिन यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट नाउन है तो स्टेट जो है वो एक तरीके से एडजेक्टिव की तरह भी काम कर रहा है। तो ये दोनों तरीके से होता है, अपनी इसको संयुक्त तौर पर नाउन फ्रेज भी यहाँ पे बोल सकते हैं। डेलिब्रेशन यहाँ पे नाउन है। इसी तरीके से सीबीएसई क्लास 12th एग्जामिनेशन,
इसमें क्या हो रहा है, एग्जामिनेशन जो है वो नाउन है, ट्वेल्थ जो है वो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसी तरीके से ये भी नाउन फ्रेज का काम यहाँ पे कर रही है। सेंटर्स कोर्ट, तो इसमें कोर्ट जो है वो यहाँ पे नाउन है और सेंटर्स जो है वो एडजेक्टिव है, लेकिन इसको संयुक्त रूप तौर पर आप नाउन फ्रेज यहाँ पे बोल सकते हैं। इसके बाद में जो है वो यहाँ पे जितने भी रेड कलर के अंदर हैं, इन, विद, ऑन, विद, अगेंस्ट, ये सारे के सारे जो है वो क्या है, प्रेपोजिशन यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके बाद में वॉलेट कलर के अंदर जो है वो जितने भी हैं वो वर्ब का काम कर रहे हैं, जैसे इस जो है वो बी वर्ब का काम कर रही है, कंडक्टिंग है, अवेटेड है यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पे जो है वो शेड्यूलिंग है, डिसाइड है, मस्ट है, तो मस्ट यहाँ पे जो है मॉडल वर्ब के काम कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे यहाँ पे वर्ब को निरूपित कर रहे हैं। इसके बाद में एडवर्ब्स हैं, तो स्काई कलर के अंदर हैं जितने भी, वो सारे जो हैं वो यहाँ पे किसका काम कर रहे हैं, एडवर्ब का काम कर रहे हैं। जैसे कीनली है, फर्मली है, ये सारे जो हैं वो यहाँ पे दोनों सब जो हैं वो एडवर्ब हैं। इसके बाद में डार्क ब्लैक के साथ जो वर्ड अंडरलाइन किए गए हैं वो डिटर्मिनर हैं, जैसे आर्टिकल्स दी, यहाँ पे जितने भी हैं ए आर्टिकल्स हैं। इसके बाद में दीज जो हैं, तो ये भी जो है वो यहाँ पे किसका काम कर रहा है, दीज भी ये डिटर्मिनर का काम कर रहा है, या इसको अपन जो है वो प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, है ना। लेकिन ये किसका प्लूरल है, दिस का प्लूरल है, और ये डिटर्मिनर के तौर पर भी यहाँ पे देखा जा सकता है। इसके बाद में येलो कलर्स के अंदर जितने भी हैं वो एडजेक्टिव का काम यहाँ पे कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो फॉलोइंग है वो किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम यहाँ पे कर रहा है, जो डेलिब्रेशन की विशेषता, विचार विमर्श की विशेषता यहाँ पे बता रहा है। तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पे जो है वो इन सेंटेंसेस के अंदर जो है वो ये जानने का प्रयास किया कि किस तरीके से कौन कौन से शब्द जो हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर काम कर सकते हैं। आप खुद भी जो है वो आगामी सेंटेंसेस में इसका प्रयास जो है वो घर पे करें, तो आपको जो है वो धीरे धीरे आप भी इन चीज़ों को पहचानने लगेंगे। और विभिन्न तरीके की एक्सरसाइज जो एग्जाम में पूछी जाती है उसमें भी आप कंफर्टेबल अपने आप को जो है वो महसूस करेंगे। तो इसके बाद में जो है आगे की जो है वो लाइनों पे अपन चलते हैं। इन द बेस्ट टाइम, इन द बेस्ट टाइम का मतलब होता है बेहतर समय में या अच्छे समय में। द यूटिलिटी ऑफ ऑब्सेसिंग, ऑब्सेसिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है वो मन में बैठ जाना, है ना। तो मन में बैठना या दिमाग में वो चीज़ बैठ जाना। यूटिलिटी का मतलब उपयोगिता है, और कौन सी चीज़ की उपयोगिता को लेकर जो मन में बैठा हुआ है, क्लास 12 के जो है मार्क्स को लेकर। हैज़ फेस्ड, जिसने जो है वो रूबरू हुआ है या फेस किया है। विग्रस यानी सशक्त या जोरदार। स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी का मतलब होता है यहाँ पे समीक्षा, जो जांच पड़ताल होती है, समीक्षा जो होती है उसको यहाँ पे जो है वो फेस किया है। किस दौरान फेस किया है, कॉलेज एडमिशन के दौरान, एमिड कॉलेज एडमिशन। जो कट ऑफ्स है वहाँ पे। ओवर शूटिंग का मतलब होता है पार कर जाना, है ना। तो किसी जो है वो दायरे को पार कर जाना यहाँ पे उसको लेकर है। ऑल क्रेडिबल लिमिट्स यानी सारी विश्वसनीयता की जो सीमाएं हैं उनको सबको वो जो है वो पार यहाँ पे कर गई थी, उसको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे लेखक क्या बोलना चाह रहा है कि बेहतर समय में जो यहाँ पे यूटिलिटी है, जो यहाँ पे 12वीं के मार्क्स का जो यहाँ पे जो है वो अपने दिमाग में जो फितूर बैठा हुआ है उसकी उपयोगिता को लेकर, उसने जो है वो काफ़ी गंभीर जो है वो समीक्षा यहाँ पे कॉलेज एडमिशन कट ऑफ के दौरान जो है वो फेस की है, जो काफ़ी ज़्यादा परे चली गई थी अपने विश्वसनीय जो है वो सीमाओं से। नाउ अब जो है व्हेन, जब public safety has forced the costly shutting downs of workplaces, factories, schools, markets, non-essential services, conducting exams without commensurate benefits is mindless। अब जब कि पब्लिक सेफ्टी यानी लोगों की सुरक्षा ने जो है वो यहाँ पे दबाव बना दिया है वर्क प्लेसेस, फैक्ट्रीज, स्कूल, मार्केट और नॉन एसेंशियल सर्विसेज को जो है वो बलपूर्वक यहाँ पे बंद करने के लिए। और वो बलपूर्वक जो बंद किया गया है वो कॉस्टली है, यहाँ पे लोगों को महंगा भी पड़ रहा है क्योंकि इन लोगों का नुकसान हो रहा है इससे। तो जो बंद किया जा रहा है उस स्थिति में कंडक्टिंग एग्जाम्स यानी एग्जाम को कंडक्ट कराना विदाउट कमेंसुरेट बेनिफिट। विदाउट कमेंसुरेट बेनिफिट का मतलब जो है वो आनुपातिक लाभ के बिना, जो है वो किसी लाभ के, या जो है वो बिना समतुल्य लाभ के,
है ना, समतुल्य लाभ बोल सकते हैं, समान लाभ बोल सकते हैं, बिना समतुल्य जो लाभों के उसको एग्जाम को कंडक्ट कराना माइंडलेस है, यानी मूर्खता का विषय यहाँ पे वो बना हुआ है। एक्सपोजिंग अनवैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स टू द वायरस। अब ऐसे बच्चे जिनको वैक्सीन नहीं लगी है अभी तक जो है, उन बच्चों को वायरस के जो है वो सामने लेके आना, वायरस के संक्रमण के सामने लेके आना, इंडोर्स सिटिंग ओवर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, यानी एक लंबे समय तक जब वो परीक्षा दे रहे होंगे तो एक बंद कमरे के अंदर लंबे समय तक उनको बैठा रहना पड़ेगा, और वो एक जोखिम है, रिस्क वहाँ पे है। सेटिंग ऑफ का मतलब होता है कि प्रेरित करना, और वो प्रेरित करेगा यहाँ पे टू मैनी डिजीज क्लस्टर, बहुत सारे जो है वो डिजीज क्लस्टर या भीड़ को यहाँ पे जो है वो समूह को यहाँ पे प्रेरित करेगा। Over 1.2 करोड़ स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड नेशनली इन क्लास 12 एवरी ईयर्स। अब लेखक क्या बोल रहा है कि प्रत्येक साल जो है वो कक्षा 12 के अंदर जो है राष्ट्रीय तौर पर 1.2 करोड़ विद्यार्थी जो है वो अपना नाम दाखिल करवाते हैं परीक्षा देने के लिए। ए स्कैटर्ड कांग्रीगेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, है ना, एकत्रीकरण जिसको बोल सकते हैं, इकट्ठा होना बोल सकते हैं। स्कैटर्ड का मतलब जो बिखरे हुए हैं यहाँ पे, है ना, बिखरे हुए जो यहाँ पे एकत्रीकरण है। ऑफ दिस बिग नंबर, इस तरीके की जो बड़ी संख्या है, इज एनफ टू रिकॉल, ये पर्याप्त है उन चीजों को याद दिलाने के लिए। द डैमेज, जो नुकसान जो हुआ था, डन जो हुआ है, किसके द्वारा, बाय पॉलिटिकल और रिलीजियस गैदरिंग दिस समर। इस समर के अंदर अपन ने देखा था कि गंगा किनारे किस तरीके से लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी, जो एक रिलीजियस गैदरिंग थी। इसी तरीके से वेस्ट बंगाल के अंदर चुनावी भीड़ वहाँ पे हुई, आसाम के अंदर हुई, तमिलनाडु के अंदर हुई। तो वो इस नुकसान कैसे अपन ने जो है दूसरी लहर को फेस किया, यहाँ पे उन्हीं चीज़ों की याद जो है वो यहाँ पे ये एक बड़े रिकॉल के तौर पर यहाँ पे देखी जा सकती है। स्टेट्स डिमांडिंग इंक्लूजन ऑफ 17 ईयर ओल्ड्स इन वैक्सीनेशन। अब जब राज्य जो है वो मांग कर रहे हैं कि 17 वर्षीय जो है वो बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए शामिल किया जाए वैक्सीनेशन ड्राइव में। लैक एनफ डोजेज, जबकि यहाँ पे पर्याप्त कमी बनी हुई है, इवन फॉर 18+ एज ग्रुप इन द फॉरसेबल फ्यूचर, जबकि जो है वो यहाँ पे जो आगामी फ्यूचर है, या जिसका मतलब पहले से जो पूर्वाभास है आने वाले भविष्य के अंदर कि भाई 18+ के लोगों के लिए भी जो है वो यहाँ पे कमी बनी हुई है। उस स्थिति में राज्य जो है यहाँ पे जो मांग कर रहे हैं कि 17 वर्षीय आयु के को भी यहाँ पे वैक्सीनेशन के लागू किया जाए, तो वो स्थिति यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है। क्लास 12 स्टूडेंट्स हैव ग्रैपल्ड विद, देखो ग्रैपल्ड विद का मतलब है यहाँ पे सामना करना किसी चीज़ का, है ना, मुसीबत का सामना करना या मुकाबला करना। द अनसर्टनिटीज़, अनिश्चितताओं का वो सामना यहाँ पे जो है वो कर रहे हैं। सिंस, कब से, जनवरी से वो इन चीज़ों का सामना कर रहे हैं। बाय वैन एग्ज़ाम शेड्यूल, जबकि उस समय जब एग्ज़ाम शेड्यूल जो है वो क्या किया जाता है, यूजुअली सामान्यतया उसको घोषित किया जाता है, तब से क्लास 12 के विद्यार्थी लगातार जो है वो संघर्ष कर रहे हैं। दैट इनडिसीजन, और जो यहाँ पे जो है वो हिचकिचाहट या अनिर्णय की जो है स्थिति जो है यहाँ पे, इज़ नॉट हेल्पिंग प्रिपरेशंस, ना ही वो जो है वो प्रिपरेशन को यहाँ पे मदद कर रही है, और इज ईजिंग दियर टर्मोइल, और ना ही जो है वो उन बच्चों के बेचैनी वाले माहौल को जो है वो यहाँ पे सरल बना रही है, ना ही उसमें कोई जो है रियायत वहाँ पे मिल रही है। तो ये हिचकिचाहट जो नए निर्णय लेने वाली है यहाँ पे, ना तो वो प्रिपरेशन में मदद कर रही है यहाँ पे, और ना ही बच्चों की बेचैनी या जो उनको जो तनाव यहाँ पे बना हुआ है एग्जाम को लेकर, या बेचैनी जो बनी हुई है, ना ही उसमें कोई जो है वो ईज या ढील यहाँ पे मिल रही है उन बच्चों को। CBSE is also considering prior internal evaluation to grade students। अब विद्यार्थियों को यहाँ पे ग्रेड देने वाले जो है वो इंटरनल इवेल्युएशन, जो पहले का इंटरनल इवेल्युएशन किया गया है, उसको भी यहाँ पे कंसिडर करने पे यहाँ पे जो है वो विचार कर रही है या उसको ध्यान में ला रही है CBSE ऑब्वियसली। लेकिन स्पष्ट तौर पर दिस कैन स्क्यू का मतलब होता है यहाँ पे उसके अंदर तोड़ मरोड़ वो कर देगा, यानी वो सही तरीके से वो निरूपित नहीं होगा यहाँ पे। द फील्ड, वो क्षेत्र। इफ ग्रेडिंग यार्ड स्टिक, यदि वो ग्रेडिंग का जो पैमाना है, यार्ड स्टिक का मतलब क्या होता है, पैमाना या जो स्टैंडर्ड है, डिफर यानी जो है वो अलग होना, विभेदन वहाँ पे उसमें होना, ग्रेटली यानी बड़े स्तर पर, बिटवीन स्कूल्स यानी विद्यालयों के बीच में।
और इफ स्कूल पास ऑन इन्फ्लेटेड मार्क लिस्ट, इन्फ्लेटेड का मतलब जो है वो बढ़ी हुई, यानी बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो बढ़ी हुई फॉर्म में वो जो है वो सीबीएसई के सामने यदि जो है वो इस तरीके से वो उसको प्रस्तुत करेंगे, तो ये चीज़ जो है वो तोड़ मरोड़ कर वो जो है यहाँ पे यदि उनको ये अधिकार दिया जाएगा तो स्कूल वाले तोड़ मरोड़ कर इसको सीबीएसई के सामने प्रस्तुत कर देंगे, क्योंकि उनको अच्छा रिजल्ट दिखाना है वहाँ पे। यूजिंग दीज रिजल्ट्स, और इस तरीके के परिणामों का जो है टू इवेलुएट हायर एजुकेशन प्रॉस्पेक्ट, और इस तरीके के परिणामों का जो है वो उच्च शिक्षा के प्रॉस्पेक्ट का मतलब होता है भविष्य। जो कॉलेज में दाखिला लेने के लिए अपन को 12वीं के मार्क्स ही चाहिए होते हैं, तो 12th के मार्क्स का इस्तेमाल जब आप उच्च शिक्षा के विद्यालय जो है वो कॉलेजेस में जाने के लिए जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे ऑफ स्टूडेंट्स वुड बी अनफेयर, तो वो जो है वो गलत होगा। यहाँ पे वो गलत होगा क्योंकि विद्यालय हो सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए उसको इन्फ्लेटेड मार्क लिस्ट के रूप तौर पर सीबीएसई के सामने दिखाएं, तो वो एक गलत जो है वो रूप यहाँ पे होगा। इसलिए ये उन विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा में जाने का जो माध्यम रहेगा यहाँ पे 12वीं के मार्क्स, वो एक गलत यहाँ पे हो सकता है आने वाले समय के अंदर। पब्लिक यूनिवर्सिटीज लाइक डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, must move fast to replicate the rigorous assessment like online admission test and interviews devised by private universities। अब सवाल ये खड़ा होता है कि भाई अपन 12th के मार्क्स को यदि इस्तेमाल नहीं करें उच्च शिक्षा में जाने के लिए, तो फिर तरीका क्या हो सकता है। तो लेखक बोल रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को यहाँ पे जो है रिगरस असेसमेंट, एक सख्त असेसमेंट, सख्त आंकलन जो है यहाँ पे अपनाना चाहिए। किसकी तरह? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरह, जो कि एक ऑनलाइन एडमिशन पे आधारित है और इंटरव्यू के ऊपर आधारित है। डिवाइस्ड का मतलब होता है यहाँ पे किसी चीज़ को जो है वो उपाय में लाना या उसको उपयोग करना। तो यहाँ पे वो यही बोल रहा है कि जिस तरीके से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपने अंदर जो है वो दाखिला लेने के लिए विद्यार्थियों का ऑनलाइन टेस्ट जो है वो यहाँ पे लेती है या फिर उनका इंटरव्यू लेती है, उसी तरीके से सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को भी जो है वो यहाँ पे ये काम करना चाहिए, ना कि उनके 12th के मार्क्स के हिसाब से उनको एडमिशन दिया जाना चाहिए। किकिंग द कैन डाउन द रोड ऑन सच capacity expansion could lead to situation akin the current vaccination impasse where demand is high and supply is riddled with shortage and confusion। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखना कि ये जो इडियम यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, kick the can down the road, अब इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे कि किसी भी समस्या को डिले करना या अवॉइड करना, यानी उस समस्या को टाल देना या फिर अवॉइड कर देना यहाँ पे। तो इसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल जो है वो किया गया है। जब आप किसी भी प्रॉब्लम को जो है वो अवॉइड कर रहे हैं थोड़े समय के लिए या उसको डिले कर रहे हैं वहाँ पे डील करने के लिए, तो उस स्थिति को किकिंग द कैन डाउन द रोड यहाँ पे बोलते हैं। ऑन सच कैपेसिटी, इस तरीके की क्षमताओं पर, एक्सपांशन पर, कुड लीड, वो एक अग्रसित कर सकती है यहाँ पे एक सिचुएशन, एक ऐसी अवस्था को अकीन टू का मतलब जो समरूप है यहाँ पे द करंट वैक्सीनेशन इम्पासे, यानी मौजूदा जो टीकाकरण की जो है यहाँ पे जो कठिनाइयाँ हैं, इम्पासे का मतलब यहाँ पे कठिनाई को लेकर है। वेयर डिमांड, जहाँ पे वैक्सीनेशन की मांग तो बहुत ज़्यादा है और सप्लाई जो है वो बहुत कम है। इज रिडल्ड विद का मतलब यहाँ पे क्या है, जो एक तरीके से जो है वो रहस्य बना हुआ है या एक जो है वो एक मुश्किल बनी हुई है, कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है। शॉर्टेज यानी अभाव को लेकर एंड कन्फ्यूज़न के जो है स्थिति को लेकर। तो ये स्थिति जो है वो फिर आने वाले समय के अंदर रहेगी कि एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और फिर जो है वो वहाँ पे सीटें कम रहेंगी। तो ये समान स्थिति डिमांड सप्लाई की जो वैक्सीन की बनी हुई है, उसी तरीके की स्थिति फिर एडमिशन्स जो है वो उच्च शिक्षा में लेने वालों की बन जाएगी। तो इस समस्या को निजात पाने के लिए, इस समस्या से यही वो उपाय है कि भाई आप जो है वो उनका ऑनलाइन टेस्ट लीजिए, उन बच्चों का इंटरव्यू लीजिए, ताकि जो है उनको इस मार्क्स के जो है वो झमेले से वो बाहर आ सकें वहाँ पे। स्टूडेंट्स हैव स्ट्रगल्ड इन प्री पैंडेमिक टाइम्स, तो विद्यार्थियों ने जो है वो यहाँ पे संघर्ष किया है प्री पैंडेमिक जो है वो टाइम में, पूर्व जो है आपदा के समय में यहाँ पे
विद प्रिफर्ड कॉलेजेस, यहाँ पे जो उनके जो वरीयता वाले कॉलेजेस थे उनके साथ जो है, मेकिंग लेट एडमिशन डिसीजंस, जहाँ पे जो है उनके साथ जो है वो गलत जो है वो यहाँ पे लेट एडमिशन का जो निर्णय वहाँ पे लिया गया, फोर्सिंग, उनको विद्यार्थियों पे क्या दबाव बना रहा है इस चीज़ को लेकर, दैम, उन पे, किन पे, स्टूडेंट्स पे, टू वे का मतलब होता है यहाँ पे विचार करना, है ना, या किसी चीज़ का जो है वो मूल्यांकन करना यहाँ पे, या विचार करना, द इंफीरियर ऑप्शंस। तो यहाँ पे कई जो है वो कॉलेजेस ने क्या किया था पहले कि भाई एडमिशन का निर्णय जो है उन्होंने लेट लिया वहाँ पे, और इससे क्या हुआ कि उन विद्यार्थियों के ऊपर ये विचार उनको करना पड़ा कि उनको कोई जो है इंफीरियर ऑप्शंस वहाँ पे तलाशना पड़ा इस चीज़ को लेकर। द सिचुएशन कुड बी एग्रावेटेड, एग्रावेटेड का मतलब होता है कोई भी स्थिति जो है वो बदतर बन जाना, मैनिफोल्ड यानी काफ़ी गुना, दिस ईयर, इस साल, अनलेस एडमिशन प्रोसीजर आर स्ट्रीमलाइंड, स्ट्रीमलाइंड का मतलब होता है किसी भी स्थिति को सरल बनाना या कारगर बनाना या उपयोगी बनाना। तो यहाँ पे ये लेखक बोल रहा है कि भाई इस साल कई गुना ये स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। किस स्थिति में? यदि एडमिशन प्रोसीजर को स्ट्रीमलाइंड यहाँ पे जो है वो पहले से नहीं किया गया तो इन एडवांस। तो पहले से स्ट्रीमलाइन कैसे किया जा सकता है भाई? उनको जो है पहले से ही निर्णय लेना पड़ेगा कि भाई एडमिशन की प्रक्रिया वहाँ पे क्या रहेगी। अल्टरनेटिवली यानी वैकल्पिक तरीके से, एक जो है वो एक विकल्प के तौर पर यहाँ पे, स्टूडेंट्स अनप्रिपेयर्ड फॉर हायर एजुकेशन, अब विद्यार्थी जो यहाँ पे उच्च शिक्षा के लिए जो है जो तैयार नहीं है, अनप्रिपेयर्ड है, दिस ईयर, इस साल, डिजर्व यानी वो अब ये अधिकार रखते हैं, उनके पास ये अधिकार होना चाहिए, द फ्लेक्सिबिलिटी का, यानी इस तरीके की जो है वो उनको ढिलाई, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई उनके पास इस ढिलाई का अधिकार जो है उनके पास होना चाहिए, टू टेक बोर्ड एग्जाम नेक्स्ट ईयर, कि वो अगले साल जो है बोर्ड एग्जाम को जो है वहाँ पे दे सके। तो ये अधिकार भी उन विद्यार्थियों को यहाँ पे दिया जाना चाहिए वैकल्पिक तौर पर, कि वो बच्चे जो है नेक्स्ट ईयर जो है वो इस तरीके के एग्जाम में जो है वहां पे बैठ पाए। सेंटर्स डिसीजन, अब जो केंद्र का निर्णय है, विल हैव रिपल इफेक्ट। देखो रिपल इफेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जिसका प्रभाव दूसरों पे भी पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो किसी के ऊपर जो है वो इसका असर पड़ेगा, जब दूसरी चीज़ों के ऊपर भी असर पड़ेगा तो असर पड़ना यहाँ पे उसको लेकर है, और वो किस पे पड़ेगा, आईसीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड पे पड़ेगा या फिर स्टेट बोर्ड्स पे पड़ेगा यहाँ पे, तो उसका रिपल इफेक्ट वहाँ पे भी देखने को पड़ेगा। रिपल इफेक्ट को अपन श्रृंखलाबद्ध प्रभाव भी कह सकते हैं, यानी एक चीज़ का किस तरीके से दूसरी चीज़ों पे प्रभाव पड़ता है। ऑल दीज स्टूडेंट्स, ये सारे जो विद्यार्थी हैं, डिजर्व यहाँ पे जो है वो इस चीज़ का अधिकार रखते हैं या इस चीज़ के लिए ये पात्र हैं यहाँ पे, ए लेवल प्लेइंग फील्ड। ए लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब होता है उनके पास एक फेयर राइट्स हैं, एक समान अधिकार है उन सभी विद्यार्थियों के पास कि वो उच्च शिक्षा में यहाँ पे जाएं। एंटरिंग द पोर्टल ऑफ हायर एजुकेशन, अब उच्च शिक्षा के जो है वो पोर्टल में प्रवेश करना जो है, इज ए टेस्टिंग फेज, एक जो है वो परीक्षा का चरण है यहाँ पे फॉर स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए। सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र और राज्य सरकारें जो हैं, आर ऑन टेस्ट टू, और वो भी परीक्षा के अंदर हैं, क्योंकि उनको भी ये निर्णय लेना है कि विद्यार्थियों के एग्जाम करवाए जाएं या किस तरीके से उनका असेसमेंट जो है वो यहाँ पे करवाया जाए। तो इस परीक्षा की घड़ी में केवल विद्यार्थियों को ही परीक्षा नहीं देनी है, बल्कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें भी परीक्षा की घड़ी में वो वर्तमान में हैं। और इस परीक्षा की घड़ी में यहाँ पे लेखक सवाल खड़ा कर रहा है, कैन द एंश्योर, क्या वो सुनिश्चित कर सकते हैं, ए जस्ट, सेफ, सुरक्षित, ग्लिच फ्री, ग्लिच का मतलब होता है एरर, यानी खामी के बिना जो है, बिना किसी कमी के, प्रमोशन जो है वो उन विद्यार्थियों का, यानी पदोन्नति जो उन विद्यार्थियों की है वो वहाँ पे कॉलेज एजुकेशन में हो। तो इस चीज़ की सुनिश्चितता क्या सरकारें वहाँ पे कर पाएंगी, ये सवाल यहाँ पे खड़ा किया गया है। तो आज के ही न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार 2 दिन के अंदर निर्णय लेने वाली है कि विद्यार्थियों का असेसमेंट किस तरीके से किया जाना चाहिए या उनके परीक्षाओं को यहाँ पे टाला जाना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा निर्णय है, एक बहुत बड़ा जो है वो यहाँ पे जो है वो इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे सरकार के लिए बनी हुई है
क्योंकि वो निश्चित तौर पर यहाँ पे जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थी 12वीं का एग्जाम देते हैं और फिर वो कॉलेज शिक्षा यानी उच्च शिक्षा के अंदर आते हैं, तो उन विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल ये बना हुआ है यहाँ पे। इसलिए ये सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ी जवाबदेहिता और जिम्मेदारी यहाँ पे बनी हुई है। देखते हैं आने वाले 2 दिन के बाद में सरकार क्या निर्णय लेती है। इसके इंतजार में अपन सभी यहाँ पे जो है वो राह देख रहे हैं कि सरकार क्या यहाँ पे डिसीजन ले पाती है। इसके बाद में मैच पॉइंट के माध्यम से आज अपन जो है वो नए नए शब्दों को जो है वो यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला शब्द अपना है डेलिब्रेशन। देखो, डेलिब्रेशन का मतलब होता है विचार विमर्श करना, ठीक है ना, डिस्कशन करना वहाँ पे किसी चीज़ का। तो डिबेट अपन इससे संबंधित बोल सकते हैं यहाँ पे। ओवरशूट का मतलब होता है किसी चीज़ को पार कर जाना, है ना, उससे परे चले जाना। तो स्कीप अपन उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। स्क्रूटिनी का मतलब होता है जांच करना, इंस्पेक्शन करना यहाँ पे, तो इससे जुड़ा हुआ हो सकता है। कमेंसुरेट का मतलब होता है समतुल्य या बराबरी वाला, तो कंपेरेबल अपन इसको यहाँ पे कह सकते हैं। ऑब्सेस का मतलब दिमाग में कोई चीज़ बैठ जाना, है ना, तो प्री ऑक्यूपाई यानी पहले से वो बैठी होना दिमाग के अंदर, तो इसके लिए अपन बोल सकते हैं। सेट ऑफ का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, उकसाना, तो एनकरेज अपन जो है वो इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरे हुए, तो डिस्पर्स जो है वो अपन इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। कांग्रीगेशन का मतलब इकट्ठा होना, तो गैदरिंग अपन जो है वो इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ग्रैपल विद का मतलब होता है किसी से संघर्ष करना, मुकाबला करना यहाँ पे, तो स्ट्रगल जो है वो इसके लिए यूज़ किया जा सकता है। टर्मोइल का मतलब होता है एक अव्यवस्था की स्थिति, है ना, एक जो है असमंजस की स्थिति अपन बोल सकते हैं, तो कैओस जो है वो इसके लिए यूज़ किया जा सकता है। रिपल इफेक्ट का मतलब होता है जो एक तरीके से जो है वो एक दूसरे चीज़ के ऊपर प्रभाव डालता है ना, जो फैले हुए तौर पर। तो डिसैमिनेशंस जो है वो अपन इसके लिए यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद में ग्लिच का मतलब होता है खामियां या कमियों को बोलते हैं, तो यहाँ पे एरर जो है वो उसी से जुड़ा हुआ शब्द है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण वोकेब और है इसी सेशन की, वो और अपन देख लेते हैं आज। इसके बाद में अगला शब्द है अपना स्ट्रीमलाइन करना। देखो, स्ट्रीमलाइन मैंने बताया था किसी चीज़ को सरल बनाना, कारगर बनाना, तो सिंप्लीफाई करना इसी से जुड़ा हुआ है। यदि कोई चीज़ रिडल इफेक्ट वहाँ पे रख रही है, रिडल प्रभाव उसका जो है वहाँ पे है, तो उसको अपन जो है वो मिस्ट्री वाला प्रभाव यहाँ पे कह सकते हैं, यानी एक तरीके से पजल वहाँ पे वो बनी हुई है, तो पजल अपन इसको बोल सकते हैं। एकीन टू का मतलब होता है सिमिलर, समानांतर या उसी के तरीके का यहाँ पे, तो ये सिमिलर हो सकता है। इम्पास का मतलब होता है यहाँ पे एक तरीके से अपन बोल सकते हैं समस्या जो है या कठिनाई वाली स्थिति अपन बोल सकते हैं, तो डिलेमा जो है वो अपन इसको यहाँ पे कह सकते हैं, तो ये डिलेमा से जुड़ा हुआ शब्द है। डिवाइस का मतलब होता है उपाय खोजना या किसी चीज़ को तैयार करना, उपाय बनाना वहाँ पे, तो कंस्ट्रक्ट जो है वो अपन इससे जुड़ा हुआ शब्द यहाँ पे कह सकते हैं। रेप्लिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ की कॉपी बनाना, है ना, उसकी कॉपी तैयार करना यहाँ पे, तो इमिटेट जो है वो इसके लिए यूज़ किया जा सकता है। डिज़र्व का मतलब जो होता है किसी चीज़ को कैपेसिटी वहाँ पे है या एक तरीके से पात्रता अपन बोल सकते हैं यहाँ पे, तो बी एंटाइटल्ड टू ये इसके लिए अपन यूज़ कर सकते हैं, यानी पात्रता के लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है। स्क्यू का मतलब होता है किसी चीज़ को गलत जो है वो निरूपित करना, तोड़ मरोड़ कर किसी चीज़ को निरूपित करना, तो मिस रिप्रेजेंट करना यहाँ पे स्क्यू हो सकता है यहाँ पे। यार्ड स्टिक का मतलब होता है पैमाना, यानी वो एक स्टैंडर्ड जिसके माध्यम से अपन किसी दूसरी चीज़ का आंकलन करते हैं, तो वो यार्ड स्टिक है एक तरीके से। तो यार्ड स्टिक को जो है वो गैज यहाँ पे कहा जा सकता है, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। फॉर्सेबल का मतलब होता है किसी चीज़ को आप जब फॉर्सेबल कर रहे हैं, इसको मतलब अनुमान लगा रहे हैं, पूर्वानुमान वहाँ पे कर रहे हैं उस चीज़ का, तो प्रिडिक्टेबल जो है वो अपन इसको यहाँ पे कह सकते हैं। इनडिसीजन का मतलब अनिर्णय लेने वाली स्थिति, जिसमें आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं यहाँ पे, तो उसके लिए यहाँ पे ये इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, तो इसको अपन अनसर्टेनिटी यहाँ पे बोल सकते हैं। इस अवस्था को जो है डिसीजन को अनसर्टेनिटी से अपन डिफाइन कर सकते हैं। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीयता, जिस पे विश्वास किया जा सके, तो बिलीवेबल जो है वो यहाँ पे इसी से जुड़ा हुआ शब्द है। तो ये आज का सेशन था, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। 1 जून जो है वो 2021 का सेशन शाम को जो है वो मैं डालूंगा, तो आप चिंता ना करें, आपका प्रत्येक दिन का सेशन मैं डालूंगा, इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी जो है वो चिंता ना करें।
वीडियो को समय देने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। यदि अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलते हैं शाम को 1 जून के जो है वो एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।